आप में से जो बच्चा जल संरक्षण पर कुछ भी बोलना चाहे, आप लोग बोल सकते हो। वो विशाल चंद्रा। यस सर, नमस्ते। विशाल, विशाल नमस्कार, बोलो। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हूँ मैं? जल संरक्षण पर ये बताना चाहता हूँ कि जल संरक्षण का मतलब है जल को बचाना। जल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और जल के बिना हम नहीं रह सकते हैं। और ये जल जो हमें मिला है वो हमें पूर्वजों से नहीं मिला है, अपने वंशजों से उधार लिया है हमने। तो हमें उनके लिए बचा कर रखना है। इसीलिए जो है पानी की खपत कम से कम करनी चाहिए। और ऐसा नहीं कि अगर पानी है तो बहुत ज्यादा इस्तेमाल करो और नहीं है तो एकदम पूरा बिना नहाए रह जाओ। दिन में 2 बार नहाना जरूरी नहीं है, पानी की बचत कर सकते हैं इस तरह से। बस, थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो मैं देवेंद्र जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा, देवेंद्र जी इस विषय में अगर अपनी कुछ बातें रखना चाहें। देवेंद्र सर जी। मोस्टली घरों में आरओ यूज होता है और या आरओ में अगर 1 लीटर पानी हमारा जो है प्योरीफाई होता है तो 2 लीटर पानी हमारा वेस्ट होता है। अगर हम इस आरओ के पानी को जो जो है ड्रेनेज पाइप है उसको जो है कलेक्ट कर ले तो उससे जो है उस पानी से हम बर्तनों की सफाई, घर की सफाई या जो है कपड़े धोने में उस पानी को यूज किया जा सकता है। पेड़ पौधे लगाएं और उससे जो है वाटर साइकिल बनता है। तो वाटर साइकिल के द्वारा भी जो है अगर कहीं अवेलेबिलिटी हो तो कच्चा जो है घर के अंदर या जो बारिश का पानी छत से आता है उसे रिवर्स बोरिंग के द्वारा जमीन के अंदर पहुंचा दिया जाए, वो नालियों में से या सड़क पर ना बहे। इसके द्वारा हम वाटर कंजर्वेशन को बढ़ावा दे सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। मैं नागर जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने 2 मिनट के लिए विचार सभी विद्यार्थियों को रखें। नागर जी। अगला विश्व युद्ध होगा जो कभी कभी सुनने में आता है तो पानी को लेकर होगा, क्योंकि जितना भी पूरी धरती पर पानी है समुद्र में उसमें से कुछ प्रतिशत ही पीने के लायक है। बाकी सब जो है बेकार पानी है, जो समुद्र के अंदर है वो सारा पानी बेकार है। तो हम सभी की जिम्मेदारी बनती है ये कि हम पानी को बचाएं। अब पानी को हम बचा कैसे सकते हैं? सबसे पहली बात, अपने लेवल पर हम बचा सकते हैं कि बहुत से बच्चे ब्रश करते हैं सुबह, लेकिन वो पानी को खुला छोड़ देते हैं। 2 मिनट 3 मिनट तक पानी ऐसे ही चलता रहता है। और दूसरी बात, नहाने में। थैंक यू नागर जी, आपने संक्षिप्त में रखा। प्रताप जी से भी रिक्वेस्ट है कि वो भी इस विषय पर अपने विचार। नरेंद्र सर, नागर सर, नमस्कार सर। सर बहुत बढ़िया टॉपिक आज का जो रहा है, जो आपने विषय रखा है जल संरक्षण से, इसमें एक जो आपका ये विचार आया मेरे दिमाग में, एक रहीमदास जी की एक कविता याद आ गई। दुआ था रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। तो वहीं से उसकी महानता कह सकते हैं या उसकी विशेषता कह सकते हैं, उसका महत्व कह सकते हैं, पानी का समझ में आ रहा है। मैं अर्थ पे नहीं जाना चाहूंगा, बिल्कुल तकनीकी चीजों में आना चाहूंगा, भौगोलिक चीजों में आना चाहूंगा। हम सभी एक जिस भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए हैं, यहाँ पानी का बड़ा महत्व है। अगर संकल्प लेते हैं तो जल आचमन वहां से शुरू करते हैं और अब जब हमारा अंत होता है तो हम विसर्जन भी जल में होते हैं। इससे बड़ा क्या हो सकता है? अब सवाल ये उठता है कि जब पानी हमें इतना शुद्ध करता है, पानी हमें इतना कुछ बताता है, तो हम इसकी संरक्षण कैसे करें, हम इसकी रक्षा कैसे करें? तो कई ऐसी चीजें सर, इन्हें जानना थोड़ा सा जरूरी। मैं थोड़ा सा 2 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। कहा जाता है कि अभी आपके राजस्थान में, तमिलनाडु में एक पहले सिस्टम चलता था जो छत के पानी को पाइप द्वारा, टंका या टाका बोलते हैं उसे, ग्राउंड लेवल पे वहां पे आकर इकट्ठा करना, स्टोरेज करना, और बाद में लोग उसे पीते थे। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा सर कि पोषण, जागरूकता, पानी, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किसी चीज को हम अलग करके नहीं पढ़ सकते हैं। छोटी छोटी बातें तो हम ध्यान देते ही हैं। उसके साथ मैं बताना चाहूंगा कि जो शुद्ध पानी है, अमूमन कहा जाता है कि ग्लेशियर्स में है या अंडर वाटर है, अंडरग्राउंड वाटर में है, और आसमान में, या बादल वायुमंडलों में है। लेकिन दिक्कत क्या हो रही है कि हम तीनों जगह छेड़खानी कर रहे हैं। कैसे? पहले तो हम अपना औद्योगिकरण का, अति औद्योगिकरण या पोल्यूशन के द्वारा वायुमंडल को दूषित करके वहां भी गंदगी फैला रहे हैं। दूसरी बात, सीवेज के द्वारा या नदियों के पानी में भी कुछ केमिकल्स वगैरह जितना
बहा देते हैं, उनका कोई प्रबंधन न करके वो भी जहर जो पॉइजन वो भी ग्राउंड वाटर में चला जाता है। तीसरा, हम अपना ग्लोबल वार्मिंग को इतना बढ़ावा दे रहे हैं कि ग्लेशियर दिन पर दिन पिघल रहे हैं और समुद्र में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से हम अपनी क्षति कर रहे हैं। ये बड़े लेवल की चीज है, लेकिन समझने की बात है कि शुरुआत हमसे हो रही है। सर लोगों ने जैसा बताया बहुत बढ़िया बताया कि पेड़ पौधों को लगाइए, सेविंग करते समय, ब्रश करते समय, नहाते समय जितना हो सके बचाइए। एक तो बहुत छोटी शुरुआत होगी लेकिन बहुत बड़ा इसका परिणाम आएगा। थैंक यू सर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे साथ हमारे विद्यालय प्रमुख श्री ओम प्रकाश जी प्रिंसिपल सर जुड़ चुके हैं और मैं उन्हीं से सीधा निवेदन, इस जल संरक्षण पर अपने विचार हम सबके समक्ष रखें। श्री ओम प्रकाश जी। और समस्त हमारे स्टाफ और प्यारे प्यारे बच्चों, आज की मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण थी, जल संरक्षण के ऊपर थी, क्योंकि दिनों दिन हमारे यहाँ समस्या आती जा रही पानी की, जल की। हमारी सरकार तो सचेत है, लेकिन हमारा जनमानस जो है जल को बचाने का प्रयास करें। जहाँ पर जल की सुविधा है वो तो खूब यूज कर रहे हैं, जहाँ जल के संसाधन कम हैं उनको पता है कि जल की व्यवस्था किस तरीके से करनी होती, कितनी दिक्कतें आती। हम दिल्ली में रहते हैं, यहाँ पानी की व्यवस्था हो जाती, फिर भी पीने के पानी की प्रॉब्लम बनी रहती हमारे सामने, कभी कभी हो जाती है। तो आगे आने वाले समय में अगर हम सचेत नहीं हुए तो बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना होगा। इसलिए सभी लोग मिलकर के जल संरक्षण पर सोचना होगा। छोटी छोटी जो है हम बचत करके एक एक बूंद को, कहते हैं एक एक बूंद से घड़ा भरता है, तो सब लोग अगर पानी थोड़ा सोच समझ के खर्च करें तो हमारा जल जो है बहुत दिनों तक चल सकता है। आपने देखा होगा राजस्थान जैसे एरिया में जहाँ पर पानी की बहुत किल्लत है, वहाँ के जो है औरतें देखा है मटके लेकर बहुत दूर दूर तक जाती हैं पानी की तलाश में। लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं जिनको आराम से पानी मिलता है, तो उनको कितनी प्रॉब्लम होती है। वहाँ के लोगों ने अपनी गहराई में गड्ढे तैयार किए हैं, 20-25 परिवार मिलकर के बनाते हैं। जो बारिश का पानी इकट्ठा होता है उसको वो पूरे परिवार साल भर इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है, दिल्ली सरकार और हमारी केंद्र सरकार ने मिलके जितने भी विद्यालय हैं वहां पर उन्होंने वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाए हुए हैं कि हमारी जमीन में जो पानी की कमी है धीरे धीरे वो जो है दूर हो, पानी जमीन में जाएगा तो पानी जो गहराई तक पहुंच गया है, जो हमसे दूर हो गया है, तो उसकी भरपाई की जा सके। तो आज से सभी परिवार और बच्चे जुड़े हुए हमारे साथ मीटिंग में, तो इन पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। परिवार में रखें और समझाने का प्रयास करें में पानी जो है जरूरत जितना है उतना खर्च करें, उससे अनावश्यक खर्च न करें। पानी की टोंटी अनावश्यक न खोलें और जहाँ टॉयलेट करते हैं वहाँ टोंटी न खुली रह जाए। इस तरीके से हम धीरे धीरे बचा सकते हैं पानी को। धन्यवाद। हम अपनी बात यही खत्म करते हैं। जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद भाई सर आपका। आपने हम सभी को बहुत सुंदर और सार्थक बातें बताई। आप सब आए और विशेषकर मेरे सभी अपने सहभागियों का, साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो इस संक्षिप्त और जल्दी में रखे हुए कार्यक्रम में आप सब आए। सभी विद्यार्थियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि वो यहाँ आए और इस कार्यक्रम में भाग लिया। एक बार पुनः जल संरक्षण पर हम सब ध्यान देंगे, इस शपथ और संकल्प के साथ हम इस मीटिंग को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।